बोना तारदाकुलेस, ¿cómo estás? कौन से स्ट्राइकर आएंगे उस पर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है नीचे, जाके चेकआउट कर लेना। बट लेट्स टॉक अबाउट कौन सा डिफेंडर आएगा आफ्टर इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट। एक बहुत बड़ा होल हो गया हमारी डिफेंस में। वी नीड दैट एक्सपीरियंस डिफेंडर। तो लिस्ट चेकआउट करते हैं, देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या डिफेंडर्स अवेलेबल है इन द मार्केट और कौन से प्लेयर को हम टारगेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट इज ऑब्वियसली व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंटर मिलान और उस मैच में स्टेलर परफॉर्मेंस दी थी, दैट वाज बास्तोनी। तो बास्तोनी हैज़ बीन ऑन आवर टारगेट लिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फैंस भी चाहते हैं कि बास्तोनी आ जाए। नाउ लेट्स सी बास्तोनी के पास ऐसा है क्या कि हम उसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसने ऐसे किया क्या है? ऑब्वियसली वन अगेंस्ट अस, बट एट्रीब्यूट्स क्या हैं? सबसे पहले तो यार इनिगो मार्टिनेज और अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो हमें छोड़ के गया। तो वी नीड दैट लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। लेफ्ट फुटेड है यार बास्तोनी। यू आर ऑल इन ऑल इटालियन डिफेंडर विच हैज़ एवरीथिंग। लंबा है, स्ट्रॉन्ग है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, एक्सीलेंट ऑन द बॉल है। तो जैसे ही आपका इनिगो मार्टिनेज था विच हैड ऑल द एबिलिटी, सेम बास्टोनी भी वही सॉर्ट ऑफ प्लेयर है। आपको वो सब कुछ देता है, एक कामनेस देता है, एक एक्सपीरियंस देता है। तो इस चक्कर में ना फैन फेवरेट बन चुका है कि यार इस बंदे को तो लाओ, इस बंदे को तो लाओ। वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए, वो स्टाइल जो आप पेप गार्डियोला ने इंट्रोड्यूस किया था एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक का। तो इन गए हमारे इनिगो मार्टिनेज एंड इन केम बास्टोनी। एकदम वही वाला सीन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बार्सिलोना के पास वो पैसा है तो आप बास्टोनी को डेफिनेटली लाओ, बिकॉज इंटर मिलान को वो छोड़ेगा इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। एक इटालियन लीविंग एन इटालियन क्लब इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड द प्राइस टैग जो उसका भी आ रहा है, करंट मार्केट वैल्यू इज़ एनीवेयर अराउंड 80 मिलियन यूरोस। तो बिल्कुल भी चीप नहीं है, काफ़ी मुश्किल साइनिंग हो सकती है, काफ़ी पैसा हमें स्पेंड करना पड़ेगा। वी हैव टू डिसाइड कि स्ट्राइकर लाए या डिफेंडर लाए। पैसा लिमिटेड है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारे पास जो कैप होगी वो भी लिमिटेड होगी, तो हमें एनालाइज करना होगा। एंड इटालियन लीविंग एन इटालियन क्लब लीविंग इटली हाईली अनलाइकली, बट इफ़ यू थ्रो द मनी यू नेवर नो। नेक्स्ट इन लाइन इज़ अगेन बार्सिलोना का एक और फ़ैन फेवरेट। काफ़ी सारे फैंस इसका नाम चैंट करते रहते हैं, यार इस बंदे को लाओ, इस बंदे को लाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनदर लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, निको स्लॉटरबेक। हमने अगेन फिर से खेला था अगेंस्ट डॉर्टमुंड। एक गेम हम जीते थे, 2 गेम जीते थे एक्चुअली, और एक गेम हम हारे थे। और इस गेम में भी निको स्लॉटरबेक ने काफ़ी बढ़िया खेला था। अनदर लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, जस्ट लाइक इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हमें चाहिए वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। सो निको स्लॉटरबेक कुड बी एन अमेजिंग रिप्लेसमेंट फॉर इनिगो मार्टिनेज। एबिलिटीज़ क्या हैं हमारे निको स्लॉटरबेक की? लंबा है, ठीक है, जर्मन है, जर्मन आर ऑल लंबा। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, अगेन ग्रेट बॉल प्लेइंग एबिलिटी एंड बॉल पे कंफर्टेबल है। वी नीड डिफेंडर जो बॉल पे कंफर्टेबल हो, जैसे इनिगो मार्टिनेज, जैसे पाउ कुबार्सी है। वी डोंट नीड समबडी जो ऑल मसल नो ब्रेन्स है, जो हमारे फैंस की कंप्लेन रहती है अबाउट आराउखो। आराउखो भी टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, आपको लास्ट डिच डिफेंडिंग देता है, बट वी नीड समबडी हु इज काम ऑन द बॉल। जैसे वी हैव क्रिस्टेंसन, बट क्रिस्टेंसन की प्रॉब्लम वो इंजर हो जाता है। एक लेफ्ट फुटेड काम जो हमारा प्रॉपर एक डिफेंडर हमें मिले ना, वो चाहिए। और निको स्लॉटरबेक एकदम वो रोल अच्छे से फिट करता है। अगेन अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइस को लेके और बास्टोनी से कंपेयर करूँ तो प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है। करंट मार्केट वैल्यू इज एनीवेयर बिटवीन 35 to 40 मिलियन, बट डॉर्टमुंड इसको बेचना नहीं चाहती है। हमें वो 35-40 मिलियन में आराम से नहीं मिल जाएगा। वी हैव टू स्पेंड मोर मनी, यू नेवर नो। 50, 60, 70 कितना स्पेंड करना पड़ेगा हमें। करंट मार्केट वैल्यू ज़रूर उसकी कम है, बट डॉर्टमुंड विल नॉट लेट हिम गो फॉर चीप। जर्मन है, बट वी हैव हांसी फ्लिक, तो एक अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है फॉर निको स्लॉटरबेक। बट लेट सी कैन वी गेट हिम, आई एम नॉट श्योर। पैसा फेंकेंगे, हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इन लाइन इज़ अ कंप्लीट सरप्राइज। जब इस प्लेयर का नाम आया था ना, मैं हैरान था यार ये कहाँ से आ गया। क्रिस्टल पैलेस का मार्क गेही। और वी ऑल नो बार्सिलोना के फाइनेंशियल इशूज़, पैसा ना होना, कभी इस प्लेयर को नहीं रजिस्टर कर सकते, उस प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर सकते। स्ट्राइकर लाएंगे तो फिर डिफेंडर के लिए पैसा कहाँ से बचेगा। तो यहाँ पे थोड़ी हमारी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाती है। मार्क गेही का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है विद क्रिस्टल पैलेस, तो अगर वो इफ़ ही वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना 2026 में समर में ना, वो हमारे लिए फ्री में आ सकता है। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, मैंने उसके हाइलाइट्स देखे एंड आई रियलाइज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विद द बॉल। देखो राइट बैक खेलता है या राइट विंग आप कह लो, वहाँ पे खेलता है। सेंटर बैक आई एम नॉट श्योर उसको उसके लिए सही पोजीशन है, बट एज अ राइट बैक अगर हम उसको लाते हैं तो ही इज़ वेरी गुड एट विनिंग डुअल्स। मैंने उसका गोल देखा था प्लेयर के साथ डुअल में, उसने क्रॉस डाली और गोल मार दिया। तो
एरियल डुअल्स कह लो, 1-on-1 डुअल्स कह लो, उसमें वो बहुत अच्छा है। एंड ही इज़ दैट डिफेंडर जो आपको गोल्स देता है और आपको असिस्ट देता है, विच इज़ डिफेंडर के लिए आप रेयर होता है। अगर इफ आपका एक डिफेंडर है जो आपको गोल्स दे रहा है, आपको असिस्ट दे रहा है, यू आर आस्किंग हिम टू डू स्लाइट बिट मोर, एंड इट्स अ गुड थिंग कि आपका डिफेंडर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस जो सेक्टर है, इस सेक्शन में मागेई इज़ फैंटास्टिक। अगर आप उसको लाना चाहो, फ्री में आएगा, क्या बढ़िया खेलेगा। अगर वो वहाँ पे आ गया तो एरिक गार्सिया जो हम उसको राइट बैक खिलाते हैं कैन बी पुट इनटू अ सेंटर बैक और अ डीएम रोल। और कुंडे का फॉर्म ऊपर नीचे रहा है, एंड फ्री ट्रांसफर पे लाओ यार, आई डोंट थिंक सो उसकी ज़्यादा फीस भी होगी कम। अगर उसकी सैलरी जो है क्रिस्टल पैलेस में कितनी होगी, प्लेइंग फॉर बार्सिलोना गिव्स यू फेम एंड मनी, कुड बी अ गुड अट्रैक्शन फॉर हिम जॉइनिंग बार्सिलोना। तो मैं तो चाहूँगा यार इस बंदे को आप अपनी लिस्ट पे रखो, उसको आप अच्छी खासी सैलरी दो, बी एन अट्रैक्टिव क्लब कि वो खुद ही आना चाहे। तो मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ कि मार्क गेही आए। बाकी गाइज यू टेल मी व्हाट यू थिंक, मार्क गेही अप और डाउन, व्हाट डू यू थिंक? नेक्स्ट इन लाइन इज़ अ प्लेयर जिसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं सुना था, मतलब आउट ऑफ नो वेयर इसकी न्यूज़ आने लगी, एंड थोड़ी मैंने इस पर रिसर्च करी एंड देन आई लर्न अबाउट दिस प्लेयर। इसका नाम है गोंजालो इनासियो, ठीक है, पोर्चुगीज़ प्लेयर है, प्लेस फॉर स्पोर्टिंग लिस्बन, 23 ईयर ओल्ड है, यंग प्लेयर है। बाकी सारे जो मैंने प्लेयर्स बताए उनकी थोड़ी एज ज़्यादा कंपेयर करो अगर आप गोंजालो इनासियो से। यंग प्लेयर है, यंग टैलेंट है, एकदम गुड फिट हो सकता है वो बार्सिलोना। इसकी एबिलिटीज़ अगर आप देखोगे तो ही इज़ वेरी गुड एट पोजेशन, एंड बार्सिलोना टारगेट कर सकती है इस प्लेयर को 2026 में। वी नीड दोज बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स। ऑब्वियसली लेफ्ट फुटेड नहीं है, राइट फुटेड है, बट अगर आपको एक अच्छा प्लेयर मिल सकता है एक डिसेंट प्राइस पे, जो एक सेंटर बैक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसको वो मैनेज कर सकता है, सो व्हाई नॉट गेट समबडी लाइक अ गोंजालो इनासियो, यंग टैलेंटेड, जो आपको आपकी रीइंफोर्स कर दे फिर से सेंटर बैक वाली प्रॉब्लम को, मतलब हेल्प करे एक टीम को ना आगे बढ़ने में। बट इसको लाने में ना एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ही इज़ अ पोर्चुगीज़ प्लेयर, ही इज़ प्लेइंग फॉर स्पोर्टिंग, एंड पोर्चुगीज़ प्लेयर है, प्लेइंग फॉर स्पोर्टिंग, मुश्किल होता है उनको कि यार कि कन्विंस करो कि आप छोड़ दो। ही वुड लव टू प्ले इन स्पोर्टिंग, वहाँ पे डेवलप करे, नेशनल टीम में खेले। बार्सिलोना में आई एम नॉट श्योर अगर वो आता है उसको उतना गेम टाइम, उसको उतना प्लेइंग टाइम मिलेगा, तो एक कंसर्न ज़रूर होगा। अगर बार्सिलोना पैसा फेंकना चाहती है उस पर, तो करंट मार्केट वैल्यू इज़ एनीवेयर बिटवीन 45 to 50 मिलियन, बट एज वी नो करंट मार्केट वैल्यू पे आपको कुछ नहीं मिलता, वो पैसा बढ़ता रहेगा उसके लिए, लाइक 60-70 मिलियन। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू रियली वांट टू स्पेंड दैट मनी ऑन अ 23 ईयर ओल्ड जिसको आप बेंच पे बिठाओगे? बिकॉज आई डाउट कि उसको आप स्टार्ट करोगे। तो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। फ्यूचर के लिए देखें तो आप ला सकते हो अगर प्राइस ठीक हो, बट यहाँ पे गोंजालो इनासियो के लिए एक मेरे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आप इतना पैसा स्पेंड करके उसको बेंच पे तो नहीं बिठाने वाले। अगर इफ़ दैट्स द थिंग देन डोंट स्पेंड दैट मनी ऑन हिम। नेक्स्ट इन लाइन इज़ ऊपरमकानो। अब ऊपरमकानो एकदम से आउट ऑफ नोवेयर इसकी न्यूज़ आने लगी दैट बार्सिलोना के साथ उसके लिंक आने लगे। अब ऊपरमकानो भी ऑन लो, टॉल, स्ट्रॉन्ग, बॉल रिकवरी अमेजिंग, लास्ट डिच टैकलिंग वेरी गुड, मेरे को एज अ डिफेंडर बहुत बढ़िया लगता है। अब उसके लिंक्स आ रहे थे विद बार्सिलोना, आपका एक्सपीरियंस प्लेयर है, ही नोज़ हाउ टू डिफेंड, प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बॉल विद ऑन द बॉल भी कंफर्टेबल है, काम रहता है। बट ऊपरमकानो की एक चीज़ है, जो भी मैंने बारसा को बायर्न के अगेंस्ट खेलते हुए देखा था लास्ट सीजन, या जब भी मैंने बायर्न को खेलते देखा ना, ऊपरमकानो हैज़ दैट वन मिस्टेक इन हिम, वो 1-1.5 गलती उसमें होती है, एक ब्रेन फार्ट मोमेंट आता है जहाँ पे वो गलती कर देता है, बॉल पोजीशन लूज़ कर देता है, बॉल दे देता है, पेनल्टी दे देता है, एक फाउल दे देता है। तो ऊपरमकानो इज़ अ गुड डिफेंडर, आई डोंट नो हाउ ही वुड वर्क इन दैट हाईलाइन सिस्टम। हाईलाइन में वो अच्छा खेल सकता है, आई हैव सीन हिम, हाईलाइन में बढ़िया खेलेगा, हांसी फ्लिक के सिस्टम में सही रहेगा। बट अगर आपको वही एक डिफेंडर पेनल्टी दे देता है, रेड कार्ड ले लेता है, या एक ब्रेन फार्ट मूवमेंट करके गोल पड़ जाता है, तो उस डिफेंडर पे मैं क्यों, वाई शुड आई गो फॉर दैट डिफेंडर? तो यहाँ पे ऊपरमकानो का लिंक ज़रूर आ रहा है, नाम ज़रूर आ रहा है, बट डू आई रियली वांट टू टेक दैट रिस्क विद समबडी लाइक ऊपरमकानो? आई एम नॉट श्योर। गाइज आपको क्या लगता है, मेरे को बताओ। इस प्लेयर को लेके मेरा एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगर कुछ ऐसा है कि वो फ्री में आ जाए या पैसे कम हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, ऐसे कोई सिनेरियो हो, तो आई डोंट माइंड, बट स्पेंडिंग मनी ऑन हिम एंड गेटिंग हिम, देन आई एम नॉट श्योर ऑफ ऊपरमकानो। लिंक ज़रूर आ रहे थे, बट हम किसी भी प्लेयर को एज अ बार्सिलोना फैन बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं ज़िल्च ये नहीं आएगा, नो कैंसल, ऐसा नहीं हो सकता। वी स्टिल नीड प्लेयर्स, तो दैट्स वाई ही इज़ स्टिल ऑन द लिस्ट। लास्ट ऑन द लिस्ट इज़ अ यंग प्लेयर, 17 ईयर ओल्ड बॉय है, टाइलर टाटी, नौ करके क्लब है, नौ फ्रेंच क्लब है,
उसके लिए खेलता है। तो ही एट द एज ऑफ 17 काफ़ी मेचोरिटी दिखाई, जस्ट लाइक पाउ कुबारसी, उसको भी ऐसे प्रमोट किया, 9 के लिए उन्होंने खेला एंड ही वाज प्रमोटेड। देखो यार, अगर ऐसा कोई यंग प्लेयर आता है ना, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि उसको फर्स्ट टीम में जगह मिलेगी। वी ऑलरेडी हैव अ यंग प्लेयर लाइक पाउ कुबारसी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे 2 जो डिफेंडर्स हो वो 2 यंग हो। तो एक एज अ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आप इसको देख सकते हो डायलर टाटी को, कि आप उसको ले आते हो, डेवलप करते हो एंड धीरे धीरे करके आपकी टीम में इंटीग्रेट हो जाता है, अ गुड स्क्वाड प्लेयर, एंड देन इन फ्यूचर यू नेवर नो ही इज़ लीडिंग द चार्ज इन द सेंटर बैक एरिया। तो अच्छा प्लेयर है, मेचोरिटी दिखाई है, गुड एट बॉल है, पासिंग भी उसकी बढ़िया है। तो एक यंग प्रॉस्पेक्ट है जिसको अगर हम चाहते हैं कि लाना चाहती है बार्सिलोना की फ्यूचर के लिए, तो ये एक और नाम आ रहा था दैट वाज लिंक टू फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। बाकी मार्केट में और भी डिफेंडर्स हैं, फॉर इंस्टेंस कोनाटे हैं, आई थिंक फ्री ट्रांसफर पे आ जाएगा, बट ज़्यादा चांसेस ये है कि कोनाटे इज़ गोइंग टू रियल मैड्रिड। लिंक्स तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं एंड वी हैव सीन दैट पैटर्न कि काफ़ी सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन कर देते हैं एंड देन दे जॉइन रियल मैड्रिड। एम्बापे ने ऐसा किया, ट्रेंट ने किया, कोनाटे का भी वही लग रहा है। आई डोंट थिंक बार्सिलोना वो ज्वाइन करने वाला, ज़्यादा चांसेस यही है कि ही इज़ गोइंग टू रियल मैड्रिड। कोई ऐसा डिफेंडर है जो मैंने मिस आउट कर दिया, या ऐसा कोई प्लेयर जिसके बारे में मुझे नहीं पता, आई वुड लाइक कि आप सारे लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, टेल मी कौन सा डिफेंडर आ सकता है, कौन सा सही फिट रहेगा, स्ट्राइकर आना चाहिए या डिफेंडर आना चाहिए, ये भी प्रायोरिटी है। पैसा लिमिटेड है, सैलरी कैप लिमिटेड है, तो क्या आना चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्प्रा।